हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 8 मई को ओपन होगा और कंपनी का नाम है TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड की, तो ये कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती करती है। बेसिकली कंपनी अनार, ड्रैगन फ्रूट, सागवान ट्रीज और सीजनल वेजिटेबल की खेती करते हैं। कंपनी का फार्मलैंड राजस्थान में है जो 110 एरिया में फैला हुआ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट B2B बिजनेस मॉडल पे सेल करती है और अब कंपनी B2C और डायरेक्ट टू होम सर्विस बिजनेस भी शुरू करने वाली है। ये तो बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो TGIF एग्री बिजनेस का आईपीओ 8 से 10 मई तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 93 रुपए। TGIF एग्री बिजनेस के 6,87,600 शेयर इशू होंगे जिनकी कीमत होगी 6.39 करोड़। ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे, तो टोटल आईपीओ साइज 6.39 करोड़ रुपए का ही रहेगा। हर लॉट में 1200 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,11,600 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है। TGIF एग्री बिजनेस की लिस्टिंग BSE SME में होगी। और अब बात कर लेते हैं TGIF एग्री बिजनेस आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 8 मई को आईपीओ ओपन होगा और 10 मई तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 13 मई तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 14 मई तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 14 मई को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 15 मई को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और इरिगेशन सिस्टम के परचेज पे करेगी और साथ ही वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2,91,00,000, 2022 में 65 लाख, 2023 में 1,87,00,000 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के नवंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 2,82,00,000 का हो गया है। टोटल एसेट में अप्स एंड डाउन नोटिस किया गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 1,81,00,000, 2022 में 2,07,00,000, 2023 में 2,32,00,000 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के नवंबर तक 7,71,00,000 का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में कंपनी लगातार ग्रोथ दर्ज की है। रेवेन्यू में 2022 के कंपेरिजन में 2023 में 12% का ग्रोथ हुआ है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 38 लाख, 2022 में 1,15,00,000 का प्रॉफिट, 2023 में 1,30,00,000 का प्रॉफिट और फाइनेंशियल ईयर 2023 के नवंबर तक 81 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रहा है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। नेट वर्थ 2021 में 2,57,00,000 का था जो 2023 तक घटकर 1,90,00,000 का हो गया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो कंपनी पर 2023 में 67 लाख का लोन है। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दर्ज की है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी के एसेट में गिरावट हो रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं TGIF एग्री बिजनेस की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 6.85 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 13.58 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 73.95% है और नेट एसेट वैल्यू 9.26 है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज दिखेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। अब बात कर रहे थे कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका रेवेन्यू काफी कम है और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी को क्या पड़ी थी आईपीओ लाने की, वो तो कंपनी के प्रमोटर ही जाने।
लेकिन बात करूं इस आईपीओ को मैं अप्लाई करूंगी अवॉइड, तो क्लियरली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूं, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है, वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूड है और ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं दिख रहा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।